हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भूगोल का चैप्टर 7 पढ़ाने वाला हूँ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये आपका जो टॉपिक है ये है अभयारण्य, बाघ अभयारण्य या जो भी कह दो आप। जितने भी नेशनल पार्क है देश के अंदर, आपके हाथियों के लिए आरक्षित किया गया है, बाघ के लिए आरक्षित किया गया है, कुछ पक्षी है उसके लिए जो आरक्षित किया गया था उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो एग्ज़ाम के व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PCS की कर रहे हो, चाहे आप UPSI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार SI की तैयारी कर रहे हो, या आप GD की तैयारी कर रहे हो, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पता होगा आपको कि अभयारण्य से, राष्ट्रीय पार्क से, नेशनल पार्क से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं बता दूं आपको कि इनमें डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि इनमें किसके लिए आरक्षित किया गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो बिल्कुल यूनिक होते हैं, उन्हीं अभयारण्य के बारे में पूछते हैं, नहीं तो किसी के नाम और उसके जगह के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूंगा कि आपको भारत के अंदर जो सबसे पहला जो पार्क बनाया गया था, ठीक, वो आपका था जो झील पे बना हुआ है, वो आपका है लोकटक झील बना पार्क है आपका कैबुल नाम जाओ। सबसे बड़ा पार्क जो हमारा है राष्ट्रीय उद्यान, वो आपका लद्दाख में स्थित है, ठीक। और जो भारत के अंदर जो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था वो आपका जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है। और सबसे छोटा जो अभयारण्य है वो हमारा है डाची ग्राम, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस तरह से मैं आपको सीक्वेंस वाइज से सभी अभयारण्य के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में दो तरह के अभयारण्य हैं। एक आपका है नाम दफा, ठीक। ये अभयारण्य आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद एक आपका है दिहांग और दिहांग, ठीक। ये दो आपके कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। नाम से पता कर लें कि कौन सी जगह पे ये स्थित है। अगर हम मेघालय की बात करें तो असम की बात करें तो असम में दो फेमस है। एक आपका मानस और एक आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा क्यों फेमस है? तो दोस्तों ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे मिलते हैं, ठीक। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक। इसके बाद एक और आपका है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी, इसका नाम अभी बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम सरकार ने हाल ही में, करंट के बेस पे क्वेश्चन बन रहा है आपका कि किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है, तो आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इसके बाद हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में एक आपका है जिसका नाम है नेकरेक। क्या नाम है? नेकरेक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है मणिपुर से कि कौन ऐसा विश्व के अंदर कौन ऐसा अभयारण्य है जो झील पे बना हुआ है? झील पे, तो आपका लोकटक अभयारण्य के ऊपर, लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है आपका कैबुल नाम जाओ। ये एक ऐसा अभयारण्य है जो आपका झील पर स्थित है। किस झील पे? तो लोकटक झील पे स्थित है। ये नाव पर स्थित है। नाव पे आपके जितने भी जानवर है उसको रखा गया है। कैबुल नाम जाओ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिक्किम में एक आपका है कंचनजंगा हमारा पर्वत भी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी पर्वतमाला है कंचनजंगा, इसी के नाम पे आपका है राष्ट्रीय उद्यान। ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हमारा है एक सुंदरवन जो आपका बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, जो सुंदरवन डेल्टा पर स्थित है। डेल्टा बनता कैसे है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से इस डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा होता क्या है? तो नदी के बहाव से जो जितने मलबे आते हैं और वो समुद्र के साइड में जाकर के इकट्ठे आते हैं,
उसे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक, इसके बाद आपका हम आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में हमारे 3 है। ठीक, एक आपका है सिंगलीपाल, सिंगलीपाल। ठीक, सिंगलीपाल क्यों फेमस है? तो दोस्तों सिंगलीपाल फेमस है सिंह बाघ के लिए। किसके लिए? सिंह मतलब बाघ, बाघ के लिए फेमस है। इसके अलावा भित्री घाट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भित्री घाट जो है ये क्यों फेमस है और कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और इसे आपके हिप्पो के लिए, हिप्पो कौन सी जाति होती है, कौन से जानवर होते हैं? तो हिप्पो आपके हिंदी में कहते हैं इसको घड़ियाल, घड़ियाल को हम हिप्पो कहते हैं। इसके बाद गहीर माथा, गहीर माथा जो है कछुए के लिए फेमस है। गहीर मतलब कछुआ जो है जमीन के नीचे रहता है, पानी के नीचे रहता है, इसलिए इसे गहीर माथा नाम दिया गया है। गहीर माथा आपका उड़ीसा में है और कछुए के लिए फेमस है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे झारखंड में। झारखंड में एक आपका है बेतला। क्या नाम है इसका? बेतला, बेतला। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बस ये पूछा था कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कई बार पूछ देते हैं। ठीक, बिहार में हम 2 पढ़ लेते हैं। एक आपका उदयपुर चंपारण में स्थित है, एक आपका वाल्मीकि। ये बताना चाहेंगे आप लोग जवाब देना कमेंट में कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका चंपारण जिला है। चंपारण जिला में 2 तरह के अभयारण्य है, एक आपका उदयपुर और एक आपका वाल्मीकि। ठीक, इसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपके 2 है, एक आपका दुधवा और एक आपका चंद्रप्रभा। दुधवा और चंद्रप्रभा ये कहां पे? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यहां तक एक बार रिकॉल करते हैं जिससे कि आपको याद हो सके। साथ साथ में लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग। नामदफा और दिहांग दिहांग ये कहां पे? आपका अरुणाचल प्रदेश में। मानस और काजीरंगा ये कहां पे? आपका असम में। मानस, काजीरंगा, राजीव गांधी ये कहां पे? आपका असम में। मेघालय में एक आपका नोकरेक और मणिपुर में एक आपका कैबुल नामजाऊ जो आपके लोकटक झील पर स्थित है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हमारा जो है आपके 3 एक आपका है डाचीग्राम जो सबसे छोटा है, 9 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद सलीम अली, किश्तवाड़ और सिटी, और क्या है? सिटी। ठीक, तो रिकॉल करते हैं सिटी, डाचीग्राम, सलीम अली और किश्तवाड़। इसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख में। लद्दाख जो है सबसे बड़ा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पे है? लद्दाख में, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब हम आते हैं हिमाचल में। हिमाचल में ज्यादा याद नहीं करना आपको। हिमाचल में 4 आपका है, कुल्लू, मनाली, शिमला और हिमालयन। कुल्लू, मनाली, शिमला और हिमालयन। हिमाचल में कौन कौन से हैं? कुल्लू, मनाली, हिमालयन, शिमला। कुल्लू, मनाली, हिमालयन और शिमला। कुल्लू, मनाली, हिमालयन और शिमला कहां पे? आपका हिमाचल में स्थित है। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमारे 4 फेमस है। राजा जी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे भारत के अंदर पुराना राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक, राजा जी, नंदा देवी, इसके बाद फूलोई घाटी, ठीक, और इसके अलावा गंगोत्री कह लो और गोविंदा। ठीक, ये आपके जितने भी पार्क है आपके उत्तराखंड में है। कौन कौन से? राजा जी, ठीक, राजा जी, नंदा देवी, फूलोई घाटी और जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क। ये बहुत बड़ा पार्क है, मतलब बहुत पुराना पार्क है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में आपके मेन आप नाम याद कर लो।
नागरगढ़, क्या क्या, नागरगढ़, रणथंभौर, ठीक। इसके अलावा रणथंभौर के बाद आपका आता है केलवा और घाना और माउंट आबू। ये 5 याद रख लो, इसमें से कुछ पूछते नहीं है, बस आप बता देना। नागरगढ़, रणथंभौर, केलवा और घाना, ये कहाँ पे आपका, तो आपके राजस्थान में। माउंट आबू पता है आपको, अरावली एक सबसे ऊंची शिखर है, उसी के नाम पे आपका राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। समुद्र के अंदर पहला जो है आपका कच्छ में बना हुआ है, आपका गिद्ध के लिए फेमस है कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है। कच्छ राष्ट्रीय उद्यान के फेमस है, एक तो समुद्र किनारे है और दूसरी बात आपका गिद्ध के लिए फेमस है। तीसरा गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए फेमस है, एशियाई बब्बर शेर के लिए। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, बब्बर शेर के लिए, ठीक। इसके बाद हम एमपी में आते हैं। मध्य प्रदेश में आपका जो फर्स्ट आपका है कान्हा, किशली, पन्ना और बांधवगढ़। कान्हा, किशली, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, किशली, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, किशली, पन्ना, बांधवगढ़। पन्ना क्यों फेमस है? हीरे के लिए। सबसे बड़ा हीरे खान कहां पे है? भारत के अंदर, मध्य प्रदेश में, ठीक। सबसे ज्यादा बाघ कहां पाया जाता है? 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। सबसे जंगल कहां ज्यादा पाया जाता है? आपका मध्य प्रदेश में, ठीक। सबसे ज्यादा वन कहां पे? आपके मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान में बाघ कहां पे आपका? तो आपका मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जो है अभ्यारण्य कहां पे? आपके बाघ अभ्यारण्य, तो आपका मध्य प्रदेश में, आपके यहां पे समतल भूमि पे, मैदानी इलाकों में। और अंडमान निकोबार पे सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य कहां पे आपका? तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में, ठीक। इसके बाद हम आते हैं आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में एक याद रखना, बांदीपुर। बांदीपुर बाघ के लिए फेमस है, 520 बाघ यहां पे है, ठीक, इस राज्य में। इसके बाद केरल में 2 आपका है, ठीक, सात घाटी और पेरियार। पेरियार क्यों फेमस है? तो दोस्तों पेरियार हाथी के लिए फेमस है, ये नया बना है। पेरियार झील भी है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में एक आपका है मन्ना मलाई। बस दोस्तों, इसके अलावा आपके इस चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट सके, ठीक। तो ये आप याद रख ले। सबसे बड़ा आपका हेमिश राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? आपका लद्दाख में। सबसे छोटा आपका डाची ग्राम कहां पे? आपका ये आपका है जम्मू कश्मीर में।